चलो मैक्सिमम लोग अभी ज्वाइन हो चुके हैं, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है एडवर्ब, ठीक है। सो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे एडवर्ब, ठीक है। अब अगर आप इस वर्ड को देखेंगे तो इस वर्ड में आपको दो वर्ड्स दिखाई देंगे, एड प्लस वर्ब, ठीक है। तो हम इसको एडजेक्टिव ऑफ वर्ब भी कह सकते हैं, इसको आप ब्रैकेट में लिख लेना, एडजेक्टिव ऑफ वर्ब। जैसे कि देखो हम लोगों ने देखा कि जो एडजेक्टिव होता है, व्हाट इज मीन बाय एडजेक्टिव? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच टेल्स अस समथिंग स्पेशल अबाउट नाउन और प्रोनाउन। उसी तरीके से ये जो एडवर्ब होता है ना, एडवर्ब इज अ वर्ड विच टेल्स अस समथिंग स्पेशल अबाउट वर्ब, ठीक है। ये जो एडवर्ब होता है, ये एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो हमको वर्ब के बारे में स्पेशलिटी बताता है। मतलब नाउन और प्रोनाउन के बारे में अगर स्पेशलिटी बता रहा है तो वो हो गया हमारा एडजेक्टिव, और अगर वो हमको वर्ब के बारे में स्पेशलिटी बता रहा है तो वो हो गया एडवर्ब। आई बात समझ में आप सभी लोगों को? तो देखो सबसे पहले इसकी हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन सबसे पहले लिख लो, एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच टेल्स अस समथिंग स्पेशल about verb or the action in the sentence। दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। ये जो एडवर्ब होता है, ये एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो हमको या तो वर्ब के बारे में कुछ स्पेशलिटी बताता है या फिर सेंटेंस में जो एक्शन हो रही है उसके बारे में। अब देखो सेंटेंस में जो एक्शन हो रही है उसी का मतलब वर्ब है, सेंटेंस में जो एक्शन हो रही है वही तो वर्ब है ना, है ना। यानी वर्ब और एक्शन हैपनिंग इन द सेंटेंस बोथ आर द सेम थिंग्स, ठीक है। अब देखो इसके ना एडवर्ब के कुछ टाइप्स होते हैं। देयर आर 4 types of adverb. Number 1 is adverb of time. Second, adverb of place. Third, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और लास्ट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, एक बार इसको रिपीट कर लेते। देखो आज हम लोग देख रहे हैं एडवर्ब। एडवर्ब को मैंने दूसरा नाम दिया है, ठीक है, कुछ लोगों के हिसाब से, कि एडजेक्टिव ऑफ वर्ब, ठीक है। जैसे कि एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव हमको नाउन और प्रोनाउन की स्पेशलिटी बताता है, वैसे ही एडवर्ब हमको वर्ब की स्पेशलिटी बताता है। इस वजह से जो है एडवर्ब को हम लोग एडजेक्टिव ऑफ वर्ब भी कह सकते हैं, ठीक है। डेफिनेशन, एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच टेल्स अस समथिंग स्पेशल अबाउट वर्ब और द एक्शन इन द सेंटेंस। एडवर्ब वो वर्ड होता है जो हमको सेंटेंस में या तो वर्ब के या फिर सेंटेंस में हो रही एक्शन के बारे में कुछ स्पेशल बताता है, ठीक है। एडवर्ब के 4 टाइप्स होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब ये 4 क्या होते हैं इसको भी हम बाद में डिटेल में देख लेंगे, फिलहाल आप लोग ये लिख लो।
अभी आप लोगों को मैंने अनम्यूट किया है। आपको अगर ये कंसेप्ट समझी है तो बताओ मुझे, समझी है? वेरी गुड, वेरी गुड। जैसे देखो बहुत ही सिंपल है समझने के लिए, बहुत जरूरी है। एडवर्ब मींस एडजेक्टिव ऑफ वर्ब। एडजेक्टिव ऑफ वर्ब मींस, जैसे हमने देखा एडजेक्टिव टेल्स अस समथिंग स्पेशल अबाउट नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, जिस तरीके से एडजेक्टिव हमको नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ स्पेशल बताता है, एडवर्ब हम लोगों को वर्ब के बारे में कुछ स्पेशल बताता है। एडवर्ब हमको वर्ब के बारे में कुछ स्पेशल बताता है। डेफिनेशन देख लिया हमने। एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच टेल्स अस समथिंग स्पेशल अबाउट वर्ब और द एक्शन इन द सेंटेंस। ठीक है, मतलब एडवर्ब वो शब्द होता है जो हमको सेंटेंस में हो रही एक्शन मतलब वर्ब के बारे में स्पेशल बताता है। ठीक है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब के 4 टाइप्स होते हैं। ओके, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब आप लोग मुझे बताओ यहां तक आपको समझा क्या? वेरी गुड, ओके, लेट्स कंटिन्यू। यहां तक आपका लिखकर हो गया सबका? क्लास में कोई है जिसका लिखना बाकी है? मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, डोंट वरी। हो गया यहां तक लिखकर? चल, तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हम लोग, और ये जो हमारे 4 टाइप्स है, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इन चारों को हम लोग 1 बाय 1 डिटेल में देख लेते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, चलो, तो मैं वापस से आप लोगों को म्यूट करता हूं। ठीक है, चलो 1 बाय 1 हम लोग इनको देख लेते हैं। ठीक है, कुछ लोग और ज्वाइन हो रहे हैं अभी। हाँ, तो हम लोगों ने देखा एडवर्ब, और एडवर्ब के 4 फॉर्म्स हम लोगों ने अभी देख लिए हैं। ठीक है, अभी नंबर 1 जो हमारा फॉर्म है उसका नाम है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते, फिर मैं डेफिनेशन आपको समझा कर देता हूं। ठीक है, पहले डेफिनेशन देख लेते, फिर डेफिनेशन समझा कर देता हूं। डेफिनेशन, एन एडवर्ब विच टेल्स अस about the time when the action in the sentence happens is called as एडवर्ब ऑफ टाइम। ध्यान से देखो, डेफिनेशन में एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है? एन एडवर्ब ऑफ टाइम, एन एडवर्ब विच टेल्स अस अबाउट द टाइम व्हेन द एक्शन इन द सेंटेंस हैपेंस इज कॉल्ड एज एडवर्ब ऑफ टाइम। मतलब जब कोई एक्शन हो रही है, जब एक्शन कब हो रही है, तो आपको जो शब्द ये बताता है कि वो एक्शन कब हो रही है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं आई एम टेकिंग योर क्लास नाउ, आई एम टेकिंग योर क्लास नाउ, मैं अभी आपकी क्लास ले रहा हूं,
मैं अभी आपकी क्लास ले रहा हूं। तो ये जो नाउ शब्द है ना, ये बता रहा है कि मैं आपकी क्लास अभी ले रहा हूं, अभी। ठीक है, तो ये नाउ क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम। मैं अगर आपसे कहूं व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, आई वॉज वेरी क्यूरियस देन। आई वॉज वेरी क्यूरियस देन। मैं जब छोटा था ना, तब मैं बहुत क्यूरियस था। क्यूरियस मतलब जिज्ञासु, जिसको कोई भी बात जानने की बड़ी जिज्ञासा होती है। ठीक है, जिसको क्यूरियोसिटी होती है, अरे यार ये कैसा होगा, अरे वो कैसा होगा। तो देखो तब, देन, तो ये जो वर्ड्स होते हैं ना, नाउ, देन, ये कहे जाते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। ये क्या कहे जाते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम। तो जो शब्द हमको किसी भी सेंटेंस में जो एक्शन हो रही है, उस एक्शन के टाइम के बारे में बताता है, वो कहलाता है एडवर्ब ऑफ टाइम। वो क्या कहलाता है? एडवर्ब ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, I am taking your class now। तो ये नाउ हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। सेकेंड एग्जाम्पल, when I was a child, I was वेरी क्यूरियस। यहां पर ये जो when है, ये बताता है हमको कि जब मैं छोटा था ना, जब यानी समय, तब मैं बहुत ही ज्यादा क्यूरियस था। तो देखो नाउ, when, ये हो गए हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम। ये क्या हो गया? हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम। अब देखो एडवर्ब ऑफ प्लेस जब आप देखेंगे तो आपको एडवर्ब ऑफ टाइम थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। जब आप एडवर्ब ऑफ प्लेस देखेंगे, आपको एडवर्ब ऑफ टाइम और अच्छे से समझ में आएगा। तो वो देख लेते। देखो, सेकेंड इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसकी भी डेफिनेशन ऐसी ही रहेंगी। डिफरेंस सिर्फ इतना रहेगा कि जहां यहां पर एडवर्ब ने हमको उस काम के होने का समय बताया, यहां पर उसके होने की जगह बताई जाएंगी। देखो डेफिनेशन क्या रहेंगी इसकी? डेफिनेशन, एन एडवर्ब which tells us about the place where the action in the sentence happens is called as एडवर्ब ऑफ प्लेस। जो एडवर्ब हमको सेंटेंस में एक्शन कहां हो रही है इस बारे में बताता है। देखो जब एक्शन होंगी तो एक पर्टिकुलर टाइम पर होंगी, एक पर्टिकुलर प्लेस पर होंगी। ठीक है, अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पर हो रही है तो जो शब्द हमको बताएगा वो हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम, और जो शब्द हमको यह बताएगा कि वो एक्शन कहां हो रही है वो हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। आई बात समझ में? कहां पर हो रही है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं आई एम स्टैंडिंग हियर, HERE हियर, यू आर सिटिंग देयर, यू आर सिटिंग देयर। देखो मैं यहां खड़ा हूं मेरे घर में, आप लोग वहां बैठे हैं आपके घर में, तो ये जो हियर देयर ये क्या हो गया? ये हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, इसके एग्जांपल्स देख लो। I am taking online classes from here। मैं यहां से
आपकी ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं, मैं यहां से आपकी ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं, तो ये जो हियर देखो एक्शन कहां से हो रही है, यहां से, है ना, मैं जहां खड़ा हूं वहीं से एक्शन हो रही है ना, क्योंकि क्लासेस लेने का काम हो रहा है। क्या हो रहा है, क्लासेस लेने का काम हो रहा है। अब दूसरा एग्जांपल देखो, यू आर सिटिंग देयर, आप वहां बैठे हो। अब देखो बैठने का काम हो रहा है, आप लोग अपने अपने घरों में बैठे हो। मैं ये भी कह सकता था कि यू आर सिटिंग इन योर हाउसेस, एट योर होम, यू आर सिटिंग एट योर होम। लेकिन अगर मैं कहूं ना एट योर होम, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नाउन, क्योंकि होम नाउन है। लेकिन मैंने क्या कहा, यू आर सिटिंग देयर, THERE देयर, बैठने का काम हो रहा है, वहां हो रहा है आपके घर पे, तो ये देयर क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये हियर क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। देखो तो आपको ये लिखना हो गया क्या, देखो यहां तक। मैं वापस से आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूं, ठीक है। अभी आप लोग अनम्यूट है, अगर आपको कुछ कहना है तो अभी आप कह सकते हैं, पूछ सकते हैं। हेलो, क्या हो गया बोले, हेलो, एक मिनट, 1 बाय 1। हाँ सानी कारमोरे, बोलो बेटा क्या कहना चाह रहे हैं, सानी कारमोरे, सानी कारमोरे, मैं आपसे बात कर रहा हूं, कुछ कहना चाह रहे बेटा। चलो यहां तक आपको समझा है, हेलो, हाँ बोलो ना बेटा, मैं सुन रहा हूं ना, आप मेरे को सुनाई नहीं दिया, क्या हो गया, स्क्रीन उल्टी हो गई। एक मिनट, ये कैसा हो जा रहा है यार, देखो तो अभी बेटा, मैं तो मेरे इसमें तो सीधी दिख रही है स्क्रीन, पता नहीं वो क्या हो रहा। खैर ठीक है, आपको यहां तक समझा क्या, यहां तक आपको समझा क्या, यहां तक समझा है बेटा, पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, आपको यहां तक समझा है क्या, हाँ यहां तक लिखना हो गया क्या, ठीक है। मैं 2 मिनट रुकता हूं, बाकी लोग अभी लिख लो, ठीक है, 2 मिनट रुकता हूं मैं। हाँ आप बाद में स्क्रीनशॉट भेजेंगे क्या, बेटा मैं रोज ही भेजता हूं। भेज दूंगा, डोंट वरी। हाँ चलो लिख लो, जिनका बाकी है वो लिखो जल्दी जल्दी। बेटा देखो, क्लास होने के बाद आप लोग मेरे को मैसेज करो, फोन करो, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है। अब देखो मैं सबके फोन पे लिंक सेंड करता हूं, ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चों का ये कहना है सर हमारे इस पर लिंक आती नहीं। अब आपने जो नंबर दिया है, जो नंबर से आप मैसेज करते हो, मैंने वो ऐड किया है। अब आप अगर 2-3 नंबर यूज करते होंगे तो मैं तो उसमें कुछ नहीं कर सकता ना। आपने मेरे पास जो नंबर रजिस्टर करवाया है, आपको उसके थ्रू सब कुछ मिल जाएगा, है कि नहीं। तो किसी को कोई भी दिक्कत है, ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर किसी को लिंक नहीं आ रही है मेरे को मैसेज करो, ठीक है। आपको नंबर चेंज करना है अपना, मेरे को मैसेज करो, ठीक है। जो भी आपको दिक्कत है वो आप मुझे मैसेज करके क्लास के बाद पूछो, ठीक है। क्लास में मैं आपको कितनी बार बोला है कि क्लास में आप लोग सिर्फ ये टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा करो, ठीक है। फिर बाद में आप फोन करो ना, फोन करने पर अगर मैंने रिसीव नहीं भी किया, बिजी रहा, तो मैं कॉल बैक करता हूं, ठीक है। लेकिन ये जो है सर लिंक नहीं आ रही है, वो ये आप मेरे को बाद में पूछा करो। आप अभी सिर्फ टॉपिक के बारे में बताओ, ये आपको समझा पूरा, ओके। चलो लिखकर हो गया, लिखकर हो गया, ये लिखकर हो गया सबका,
हेलो, हाँ, तो चलो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने थर्ड और फोर्थ टाइप के एडवर्ब की तरफ, ठीक है। चलो ओके, वापस से मैं आप लोगों को म्यूट कर रहा हूं, ठीक है। हाँ, चलो, तो थर्ड टाइप ऑफ एडवर्ब जो है उसका नाम है एडवर्ब ऑफ मैनर। और ये एडवर्ब सभी एडवर्ब्स में सबसे इंपॉर्टेंट है। ये एडवर्ब्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एडवर्ब होता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते। डेफिनेशन सेम ही डेफिनेशन है जैसे कि हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में बताता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में बताता है, एक्शन कहां हुई है, कब हुई है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर बताता है कि एक्शन कैसे हुई है, एक्शन कैसे हुई है, ठीक है। एन एडवर्ब विच टेल्स अस about the manner in which the action happens in the sentence is called as adverb of manner। जो एडवर्ब हमको यह बताता है कि एक्शन कैसे हुई है। अब देखो, एक काम होता है और वो काम अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। एक काम होता है और वो काम अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, ठीक है। तो कोई उस काम को जल्दी करता है, कोई उस काम को देरी से करता है, कोई उस काम को जोर से करता है, कोई उस काम को आराम से करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब अगर आप मेरी बात करेंगे तो आप देखेंगे आई स्पीक वेरी क्लियरली एंड वेरी लाउडली। आई स्पीक वेरी क्लियरली एंड वेरी लाउडली। मैं एकदम क्लियर बात करता हूं और एकदम जोर से बात करता हूं ताकि स्टूडेंट्स तक पहुंचने को आए, ठीक है। अभी देखो, ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं इसलिए इस माइक की जरूरत है। जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं, मेरे क्लास में 70, 80, 100 स्टूडेंट्स कभी कभी बैठते हैं, मेरे को माइक की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। हमारे हॉल में पीछे तक मेरी आवाज जाती है, तो मेरा बोलने का तरीका कैसा है? लाउडली, क्लियरली, ठीक है। कोई इंसान होता है बहुत शर्मिला होता है, वो मुंह के मुंह में बोलता है ना। आप उसको पूछेंगे व्हाट इज योर नेम? मोहित चाउस, ठीक। अरे क्या बोला भाई? तेरे को खुद ही सुनाई दिया, बाकी और किसी को सुनाई नहीं दिया, तो तूने क्या बोला? ठीक है, थोड़ा जोर से बोल भाई, नॉर्मल इंसान को भी सुनाई दे। तो देखो, ये जो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है ना, ये बताता है कि जो एक्शन हो रही है वो किस मैनर में हो रही है। एक्शन जो हो रही है वो किस मैनर में हो रही है। और जनरली ये जो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है ना, ये एलवाई फॉर्म में आता है, मतलब इसकी एंडिंग एलवाई से होती है। फॉर एग्जाम्पल, स्लोली, फास्टली, ब्यूटीफुली, क्लियरली, एक्सेट्रा। इसमें आप देखेंगे हर एक एलवाई पर एंड होता है,
हर एक जो है वो काय पर एंड होता है, ly फॉर्म पर एंड होता है, इसलिए ये कहलाता है एडवर्ब ऑफ मैनर या फिर ly फॉर्म ऑफ एडवर्ब। आई बात समझ में? तो एक्शन किस मैनर में हो रही है, जो शब्द हमको बताता है वो कहलाता है एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। और यहां पर हाउ शब्द, ठीक है, इन विच द एक्शन हैपन्स, तो इसमें हाउ शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे टाइम का देखा हमने तो व्हेन, ठीक है, प्लेस का देखा तो वेयर, यहां पर हाउ, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं हाउ ही रन्स, तो आप बोलेंगे ही रन्स वेरी स्लोली, भागने का काम हो रहा है लेकिन कैसे भाग रहा है, स्लोली। कैसे भाग रहा है, स्लोली, ठीक है। हाउ डज ही वॉक, फास्टली, ही वॉक्स फास्टली, ही वॉक्स वेरी फास्टली। तो फास्टली जो हो गया वो उसका मैनर हो गया उस काम को करने का। तो अब देखो ये तीन हमारे जो है एडवर्ब ऑफ मैनर तक हमारे तीन एडवर्ब्स हो चुके हैं। चौथा जो हमारा एडवर्ब है उसका नाम है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब ये वर्ड आपके लिए नया होगा, है ना, कुछ ऐसे, यानी मैथ्स वगैरह में, साइंस में आपने पढ़ा होगा, लेकिन जो बच्चों ने नहीं पढ़ा है उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पहला हमने देखा, देखो एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम आपको पता है, ठीक है, टाइम, समय। दूसरा एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है, वो भी आपको पता है। तीसरा एडवर्ब ऑफ मैनर, किस मैनर में काम हुआ है, स्लोली हुआ है, फास्टली हुआ है, ये भी हम लोगों ने देख लिया। अब ये जो चौथा वर्ड है ना, ये चौथा वर्ड है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये जो चौथा एडवर्ब है इसका नाम है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नाउ व्हाट इज मीन बाय फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है वारंवारता। इसको मराठी या हिंदी में कहते हैं वारंवारता, मतलब काम कितने बार हुआ है, काम कितने बार हुआ है। जैसे देखो जब सर्दी के दिन होते हैं या बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, हम लोग एक बार नहाते हैं, है ना, दिन भर में एक बार नहाते हैं। गर्मी लगती है, जब गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है ना, सुबह हम नहाकर स्कूल गए, ट्यूशन गए, शाम को आने के बाद क्या होता है, एकदम हम पसीने में भीग जाते हैं। हमको क्या लगता भाई, या तो खाना खाने के पहले या रात को सोने के पहले एक बार और नहा लेते हैं, और अगर हमने नहा लिया तो हमको एकदम फ्रेश हो जाता है ना। अब देखो काम एक ही हुआ, नहाने का काम हुआ, है ना, एक ही काम, लेकिन काम हुआ कितनी बार, सर्दी में एक बार और गर्मी के दिनों में 2 बार, ठीक है। हम लोग खाना खाते हैं, है ना, इधर ध्यान दो बेटा, मस्ती मत करो। हाँ, हम लोग खाना खाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं देखो जो दिन भर में एक ही बार खाना खाते हैं। कुछ नॉर्मल लोग जो आपके मेरे जैसे हैं, हम लोग 2 बार खाना खाते हैं, ठीक है। कुछ लोग 3 बार खाते हैं, कुछ 4 बार खाते हैं, कुछ लोग बार खाते हैं, ठीक है। ये हो गई खाने की बात, ठीक है। अब खाना एक ही है, खाने की प्रक्रिया जाहिर सी बात है हर एक इंसान मुंह से ही खाएगा, नाक से या फिर कान से तो नहीं खाएगा कि भाई सुबह का खाना हमने मुंह से खाया, दोपहर का खाना नाक या कान से खा लिया। प्रोसेस एक ही है, यही हाथ से खाते। ऐसा नहीं होता कि भाई सुबह का खाना ये हाथ से खाया, दोपहर का खाना ये हाथ से खा लिया, है ना। हमको तो ये हाथ से खाना भी नहीं खाने आएंगे, हमको रोटी भी नहीं तोड़ते आएंगे इससे, है ना। तो जो शब्द हमको ये बताता है कि काम कितने बार हुआ है, जैसे देखो नहाने की बात हो गई, खाने की बात हो गई, सोने की बात हो गई, इसका हम लोग हिसाब रखते हैं। अभी मैंने पानी पिया, ठीक है, अभी मैंने पानी पिया। आप लोग काउंट करते कि आप दिन में कितने बार पानी पीते हो? काउंट करते हो आप लोग? नहीं, हम कितनी भी बार पीते हैं और गिनते भी नहीं, और हमसे कोई पूछता भी नहीं कि तुमने कितने बार पानी पिया दिन भर में, है ना। हमसे देखो डॉक्टर ये पूछता है कि तुम कितने बार खाना खाते हो, है ना, कितनी बार सोते हो, कितनी बार नहाते हो। वो ये नहीं पूछेगा तुमने कितनी बार पानी पिया, तुम कितनी बार पानी पीते हो। या डॉक्टर भी कभी ये नहीं बताता कि हमने दिन भरे में 10-15 बार पानी पीना चाहिए। डॉक्टर कहता है 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए, फिर आप एक एक घुट करके पियो या कैसे भी पियो, ठीक है। उसके अलावा सांस लेते हैं हम लोग, सांस लेना भी एक एक्शन है ना, ब्रीदिंग। गिनते हैं आप लोग दिन भर में हम कितने बार लेते होंगे? आप सोचो, अगर 1 सेकंड में हम 1 बार सांस लेते हैं ना, तो 1 मिनट में हम 60 बार सांस ले लेते हैं। 1 घंटे में हम लोग 3600 बार सांस ले लेते हैं, और 3600 को आप मल्टीप्लाई करो 24 से,
जो आंसर आएगा दिन भर में हम लगभग उतनी बार सांस लेते हैं। तो देखो एक ही काम है, हम लोग इनहेलेशन सांस को अंदर लेना भी नाक से करते हैं और एक्सहेलेशन सांस को बाहर छोड़ना भी नाक से करते हैं। ये दोनों भी काम जो है हमारे नोज से होते हैं। एक ही एक्शन है लेकिन बार बार हो रही है, ठीक है, बार बार रिपीट हो रही है। तो जो शब्द हमको उस एक्शन की फ्रीक्वेंसी बताता है वो कहलाता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते। देखो हर एक टॉपिक की डेफिनेशन में लगभग एक जैसी इसलिए बनाता हूं ताकि आप लोग क्या कर सको, आप उसको ध्यान से मेमोराइज कर सको, याद रख सको। ठीक है, तो देखो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन, एन एडवर्ब which tells us about the frequency of action, how many times the action happens in the sentence is called as adverb of frequency. An adverb which tells us about the frequency of action, how many times the action happens in the sentence is called as adverb of frequency. कि जो भी शब्द हमको सेंटेंस में ये बताता है कि ये एक्शन सेंटेंस में कितने बार हुई है वो कहलाता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या कहलाता है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल once, twice, thrice, 4 times, 100 times, एक्सेट्रा। ठीक है, हम कहते ना, मैं अगर ये कहूं कि भाई अब देखो ज्यादा गर्मी नहीं है, आई टेक बाथ वंस इन अ डे, आई टेक बाथ वंस इन अ डे, मैं दिन में एक बार नहाता हूं। ठीक है, ट्वाइस की बात करें, आई ईट ट्वाइस डेली, आई ईट ट्वाइस डेली। तो देखो सुबह भी खाने का काम हुआ, रात को भी खाने का काम हुआ, काम एक ही है, मुंह से ही खाऊंगा, इसी हाथ से खाऊंगा, लेकिन वही एक एक्शन दिन में 2 बार हुई। ठीक है, थ्राइस 3 बार। अब देखो ये वंस, ट्वाइस, थ्राइस यहां तक ही होता है। इसके बाद अगर आप बोलेंगे तो फ्राइस नहीं होता। 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, थाउजेंड्स टाइम्स, अमटीन टाइम्स। ठीक है, अमटीन टाइम्स भी बोलते हैं, जो मेनी टाइम्स होता है ना उसको अमटीन टाइम्स भी बोलते हैं। तो देखो ये था हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या था ये? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो देखो आज हम लोगों ने देखा एडवर्ब। व्हाट इज मीन बाय एडवर्ब? द सेकंड नेम ऑफ एडवर्ब इज adjective of verb which tells us something special about verb or the action in the sentence। जो हमको सेंटेंस में होने वाली एक्शन के बारे में या वर्ब के बारे में कुछ स्पेशल बताता है। उसके 4 टाइप्स होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो पहले हमने देखा एडवर्ब ऑफ टाइम जो हमको यह बताता है कि एक्शन कब हुई, एडवर्ब ऑफ प्लेस जो हमको यह बताता है एक्शन कहां हुई, एडवर्ब ऑफ मैनर जो हमको यह बताता है एक्शन कैसे हुई। ठीक है, और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एक्शन कितनी बार हुई। तो दिस इज द शॉर्ट समरी अबाउट एडवर्ब। ओके, तो ये था हमारा एडवर्ब और एडवर्ब के टाइप्स। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कंजंक्शन। ओके, सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू।